एलईडी स्क्रीन पर क्या दिखाने जा रहे हैं विवेक? देखिए, दिखाने के लिए जो है वो स्क्रीन पर भी है, मेन स्क्रीन पर भी है, अलग अलग उसके नाम हो सकते हैं। कोई एलईडी स्क्रीन पर दिखा रहा है, कोई मोबाइल पर ही देख रहा है। लेकिन जो मेन टैली है, अगर आप उसे गौर से देखेंगे तो अब पिक्चर बिल्कुल सबके सामने है। एक नासमझ भी समझ लेगा कि किसकी सरकार बन रही है। और ठीक आप कह रही थी कि जो जनता है वो सब जानती है। जनता को पता था। हर बार होता क्या था? हर बार होता यह है कि पॉलिटिकल पार्टियां आम लोगों के बीच में कंपटीशन करवाती हैं और आम लोग फंस जाते हैं, कुछ तितर बितर हो जाते हैं। तब उसमें जातीय समीकरण का घोल होता है, कुछ धार्मिक समीकरण का घोल होता है, कुछ पढ़े लिखों का, कुछ अनपढ़ों का, तो ऐसी संरचना बनती है। लेकिन इस बार के जो चुनाव हुए, और पंजाब में हम कह सकते हैं कि इस बार कंपटीशन पार्टियों के बीच में आम जनता ने करा दिया। तो फिलहाल देखिए, ये टैली, ये बिग टैली है और इसमें साफ तौर पर सब कुछ दिखाई देगा। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। और इसमें आप देखेंगे सबसे पहले स्थान उत्तर प्रदेश का क्यों है, क्योंकि सीटें ज्यादा हैं और इन सीटों में समझने के लिए अब ज्यादा कुछ नहीं बचा। क्योंकि जब 403/403 नहीं था तब हम रुझानों की बात कर रहे थे। अब जब 403/403 है तो हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं। अंतर यह है कि बीजेपी प्लस 267 है पूरी रफ्तार के साथ, एसपी प्लस 131, कांग्रेस के खाते में 2, बीएसपी 1, अदर के खाते में 2। आप यहां से लेकर वहां तक दौड़ फरमाएंगे तो मणिपुर में आपको अदर के खेमे में 11 नजर आएंगे, अन्य के खाते में 11। यह कंसेप्ट पूरी तरह से टूटता जा रहा है। इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। और भी पहले के लोग जो जानकार हैं, जिन्होंने चुनाव को देखा है, अदर पार्टियां, उनसे लोगों का मन बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो नई राजनीति चाहते हैं। युवाओं की राजनीति का जो पंक्चर है वो लोगों के मन में बिठाया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अब लोगों ने एक नई रणनीति तैयार की है कि भाई कंपटीशन जो है अब सरकारों के बीच में कराएंगे, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कराएंगे। मुद्दों की बात आप करते रहिए, लेकिन जो कंपटीशन हम कराएंगे, जो सरकार हम देंगे, उसी पर आपको उतरना होगा। तो फिलहाल ये टैली बता रही है कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई रोकने वाला नहीं है कोई टक्कर में। उत्तराखंड की रिपोर्ट भी बीजेपी, पंजाब की रिपोर्ट में आप 92 पर है। अब आपकी जब वहां सरकार है तो हम बराबर कह रहे हैं कि आप है सबका बाप, और जब सबका बाप आप बन चुका है तो उसमें संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां की जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो चाहती है कि इस बार कुछ नया हो जाए। कांग्रेस को देखा, बीजेपी को देख लिया, अब आपकी बारी है, तो इसे समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्तराखंड की रिपोर्ट यह बता रही है कि देखिए यहां पर थोड़ी गिरावट कमल में जरूर है, -9। यह बताने के लिए काफी है कि देखिए यहां से उतरने में यहां तक कुछ तो गलतियां हुई हैं और इन गलतियों की समीक्षा होगी। लेकिन इतनी भी गलतियां नहीं की कि सरकार से बाहर हो जाएंगे, सरकार में रहेंगे। कमल खिला हुआ है। इसके बाद अगली स्लाइड पर आते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति देखिए। कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है, लेकिन इतना भी बड़ा ग्लूकोज च्यवनप्राश नहीं पी लिया कि आप सरकार बना लें। तो फिलहाल उत्तराखंड की जो स्थिति है वो सामने है, 2017, 2022। और एरो मार्क जो दिखा रहा है, ये कोई निफ्टी सूचकांक नहीं है, बल्कि ये चुनाव वाला एरो है जो ऊपर जा रहा है और बता रहा है कि कांग्रेस का हाथ जो है थोड़ा मजबूत जरूर हुआ है। ऐसे में तीसरी स्लाइड पर आते हैं। 11 से 18 पहुंचने के लिए मेहनत जरूर की गई है। अब चलिए पंजाब की तरफ चलते हैं। यह है पंजाब, और पंजाब में जो झाड़ू ने किया है, जो झाड़ू ने लोगों को बुहारा है, उसका भी आप यहां पर एक सीन देख सकते हैं। ये देखिए, ये 72 लिखा है, अगर आपको नजर आता है। 72 अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में 72, और पंजाबी में क्या कहते हैं ये हम अभी नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये झाड़ू है, और यहां पर 2017 और 2022, इसमें एक बड़ा अंतर दिखता है। किस तरीके से आपने अपनी जगह बनाई, मजबूत जगह बनाई। और यहां पर देखिए कांग्रेस, हम आज सुबह से कह रहे हैं, कांग्रेस ने कहा कि अब भाई बंद कर दो, अब इतनी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। लोगों ने नकार दिया। अब देखिए -59 नंबर अगर आए तो कोई भी कहेगा कि भाई किस तरह की पार्टी आप चला रहे हैं, आपकी रणनीति क्या है, किन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा। और जब आप अपने आप को लोगों के दिल में नहीं बिठा पाए तो काहे का चुनाव लड़ते हैं। यह पंजाब की स्थिति आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं अब क्लियर हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं। कहीं कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ नहीं है। और जो हम बराबर कह रहे हैं कि
गोवा की देखिए, ये अगली स्लाइड हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर बीजेपी ने बढ़त ले ली, 13 से 20 तक पहुंचने में बीजेपी को पता है कि इस जो गैप को भरने के लिए बीजेपी ने कितनी मेहनत की होगी। तो 7 का फायदा और एरो ऊपर की तरफ जाता हुआ अति उत्साह में। इसके बाद गोवा में कांग्रेस की स्थिति देखिए। अब गोवा में कांग्रेस का हाल क्या हो गया ये भी आप देख पा रहे हैं। लाल सिग्नल का मतलब है लाल रंग, खतरे का निशान। खतरे का निशान ये बता रहा है कि ये डाउनफॉल में है, ये जमीन के अंदर जा रहे हैं। -6 का घाटा और 17 से 11, यानी कि 2017 में 17 थे, 2022 में बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये चले गए 11 पर। 11 दूनी 22, तो 22 का आधा 11। बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, इसे आप जरा याद करके रखिएगा। मणिपुर की स्लाइड हम दिखा पा रहे हैं। यहां बीजेपी को बढ़त मिलती हुई 7 सीटों का यहां पर उछाल मिलता हुआ। 2017 में 21, 2022 में 28, एक बड़ा अंतर यहां पर दिखता है। तो ये 7 सीटें जो हैं महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इसके साथ मणिपुर में अगर हम जेडीयू की बात करें, क्योंकि बिहार के मंच से अगर इसकी बात हम कर रहे हैं, तो जेडीयू को यहां पर बढ़त मिली है, लड्डू वहां बट रहे हैं। मणिपुर में कांग्रेस की जो स्थिति है उसे समझने में आपको देर नहीं होगी। यहां पर कांग्रेस -23, -23 का जो आंकड़ा है यह बता रहा है कि हम नीचे जा रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, लोगों के दिल में नहीं बस पाए और इस वजह से हम धरातल में समा गए। और यह उत्तर प्रदेश की स्लाइड, सबसे बड़ी स्लाइड हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे बड़ा नतीजा। और यहां पर यह गिरावट है, यह 62 अंकों की गिरावट जो है यह बता रही है परीक्षा की तैयारी अच्छे से आपने नहीं की। कुछ मुद्दे ऐसे आ गए जिन्हें लेकर आपको नुकसान हुआ। इसे समझने की जरूरत है, बयान देने से पहले सोचने की जरूरत है। और एग्जाम के टाइम में तो बयान ऐसे भी नहीं दिए जाने चाहिए, उससे घाटा हो जाता है, इसमें साफ तौर पर दिखता है। तो यह स्लाइड दर स्लाइड हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, अखिलेश ने एक टेक्निक सामने जरूर रखी थी। अखिलेश ने फिर से जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की, उसका फायदा यहां पर कुछ नजर आता है। अखिलेश की साइकिल पर शायद लोड ज्यादा हो गया, या फिर उन्होंने जिन प्रत्याशियों को टिकट दी उन पर लोगों का भरोसा नहीं बन पाया। इस वजह से इनकी ऊंचाई बढ़ी तो काफी तेज से, लेकिन उतनी नहीं कि यह सरकार बना ले। सबसे घायल और सबसे बीमार अगर कोई है तो बीएसपी का हाथी है। बीएसपी का हाथी अब बीमार पड़ चुका है। और हम कहें कि अगर कांसीराम ने जिस सोच के साथ इस हाथी को पाला पोसा बड़ा किया, यह हाथी उतना मजबूत नहीं निकल पाया, या फिर हाथी को देखरेख की जिम्मेदारी जिनके ऊपर दी गई, बहन मायावती इसकी सेवा नहीं कर पाई। अब यह हाथी हो गया बीमार और उसके बाद यह भी डाउनफॉल में चला गया। कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस में यहां भारी गिरावट, 5 अंकों की गिरावट है। और ये नंबर हम बराबर कह रहे हैं, इतने तो हैंडराइटिंग पर दे देते हैं मास्टर साहब। तो कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया भाई कि 5 अंक और घट गए। तो ये उत्तर प्रदेश का जो टैली है बहुत कुछ कहता है। इसके अलावा जो कहना है, इस पर समीक्षाएं बहुत होंगी, विभा, इस पर समीक्षाएं होंगी, बात होंगी, मीम्स बनाए जाएंगे। काबा का जवाब बाबा के तौर पर उत्तर प्रदेश में मिला, लेकिन सिर्फ तुकबंदी तक नहीं, सिर्फ मुहावरे तक नहीं, सिर्फ उक्तियों तक नहीं, सिर्फ श्लोकों तक नहीं, सिर्फ मंत्र तक नहीं, जिन्होंने काम किया उन्हें सत्ता मिलनी चाहिए। लोगों का भरोसा है कि उन्हें सेफ्टी मिलनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो वहां के लोग चाहते थे कि उन्हें सबसे पहले, खासकर महिलाओं की, और सुबह से लगातार हम कह रहे हैं घर का मुखिया अब एक नहीं, घर का मुखिया अब 2-2 हैं, पति भी है पत्नी भी है, दादा भी है और दादी भी हैं। तो ऐसे में दोनों ने अपने मिजाज से वोट किया। ऐसा नहीं है कि घर का मुखिया चुन लेगा कि प्रदेश का मुखिया कौन होगा। अब घर का मुखिया ये नहीं बताएगा कि भाई आप जाकर के उस बटन को दबा देना, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो जाती। यहां पर घर का मुखिया और मुखियाइन दोनों ने अलग अलग वोट किया। रिजल्ट आपके सामने है, धाकड़ रिपोर्ट, धाकड़ परफॉर्मेंस, दोबारा सरकार, थोड़ी गिरावट, लेकिन फिर से भरोसा जताया गया। च्यवनप्राश थोड़ा उत्तर प्रदेश की जनता ने कम खिलाया बीजेपी को, लेकिन खिलाया तो जरूर, जिसका नतीजा आप इस वक्त देख पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की साइकिल चली है और जिस गति में चली है उसे हम देख पा रहे हैं। तो ये अलग अलग फ्लेवर में, कलेवर में, कलर्स में हम आपको उन आंकड़ों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में आप देख पा रहे हैं 70/70, 70 सीट का हिसाब, बीजेपी 48, कांग्रेस 18, अदर के खाते 4, झाड़ू यहां साफ।
तो झाड़ू के साफ होने का भी मतलब आप समझिए कि उत्तराखंड में झाड़ू की परफॉर्मेंस उतनी नहीं है। जिस दिशा का चुनाव उन्होंने किया था दिल्ली से उत्तराखंड, वो सफल नहीं रहा। पंजाब वाला सफल हो गया। पंजाब में देखिए यहां झाड़ू की स्थिति सबसे अव्वल टॉप पर, यहां पर 92 सीटों का फायदा। यहां पर अगर अकाली दल की बात करें तो 4, कांग्रेस 18, बीजेपी 2 और अदर के खाते में 1 जाते हैं। तो ये जो रंग दिख रहे हैं आपको, ये हम स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस कलर के जरिए कि आज जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं उसमें कितने फ्लेवर हैं, कितने रंग हैं। और ये रंग जो है किसी ने बनाए नहीं, बल्कि आपके वोट के रंग हैं। अगर आप इसे छूकर यूं देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जो वोट कास्ट किया था, बटन दबाया था, वो बटन वाला ही कलर यहां आकर चिपक गया। इस 20